तो एक बार फिर से मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबके साथ मैं आया हूँ और कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसके पीछे रीज़न था कि मैं कहीं गया हुआ था। इसी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ आके कुछ बातचीत करूँ। लेकिन अब वो उम्मीद है कि मैं हमेशा बल्कि जितना भी नेपाल क्रिकेट के हवाले से अपडेट आएगा मैं वक्त पे आप लोगों को बता दूं। तो चलिए सबसे पहले बताऊं तो जिस हिसाब से मोंटी देसाई को नेपाल से विदा करने के बाद अब मिस्टर लव को लाया गया है और उनका इंटरव्यू आया है और इन्हीं के ऊपर आज मैं बात करता हूं कि आखिर इनका क्या कहना है नेपाल के खिलाड़ी के लेके, या फिर नेपाल को अगर टेस्ट नेशन बनना है तो क्या चीज़ नेपाल को बेहतर करना पड़ेगा, और नेपाल को अगर 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो इसमें कहाँ पे नेपाल को काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यानी काफ़ी ज़्यादा उनसे सवाल हुआ है तो सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि नेपाल क्रिकेट में फ़िलहाल मुझे टैलेंट का कोई ऐसा कमी नज़र नहीं आता है। नेपाल में जिस तरीके से टैलेंट चाहिए बिल्कुल इस तरीके से टैलेंट है और हर एक खिलाड़ी रोकना भी जानता है, हिटना भी जानता है और हर एक तरीके से खेलना भी जानता है। और एक चीज़ उन्होंने शुरू में जब आया था तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर कोई खिलाड़ी के अंदर कोई चीज़ का कमी है, चाहे वो कहीं पे जाके वो मिस्टेक करता है जिसके वजह से उनका विकेट लॉस हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन खिलाड़ी को यहाँ से हटा दूंगा, उनके जगह पे दूसरा को लेकर आऊँगा। बल्कि उनका कहना था कि अगर कोई खिलाड़ी कोई ऐसा जगह पे गलती कर रहा है या कहीं उनसे मिस्टेक हो रहा है तो मैं उनको सुधार करने की कोशिश करूंगा, उन पे काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई ख़राबी है तो मैं आपको हटा दूं और आपकी जगह पे किसी और को ले आऊं। बल्कि दुनिया के हर एक ऐसा खिलाड़ी को आप देखिएगा तो कोई ना कोई एरिया तो उनके साथ ज़रूर दिक्कत का सामना है कि कोई ऐसा एरिया ज़रूर होता है उनके साथ कि आप इस जगह पे बेहतर तरीके से नहीं खेल पाते हैं। तो यही कहना है उनका कि अगर कोई खिलाड़ी के साथ कोई ऐसा कमी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हटा के उनके जगह पे दूसरा को ले आओ। दूसरा को लाएंगे तो उनके साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। तो उनका कहना है कि अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उन पे काम करने की ज़रूरत है, बल्कि ये नहीं कि आप उनको हटा दें टीम से। तो ये बात भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि एक कोच अगर इस हिसाब से बात करेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऑस्ट्रेलिया का है तो उनका जो माइंड सेट होता है वो आप लोगों को मालूम होगा कि ऑस्ट्रेलिया आखिर किस तरीके से क्रिकेट खेलता है। और एक बात उन्होंने और कहा था कि मुझे हार से नफ़रत है, और ये हकीकत बात है। आप किसी भी चीज़ को अगर आप जाएंगे खेलने के लिए और आप पहले ही से उम्मीद लगा लेंगे कि शायद मैं नहीं जीत पाऊँगा तो आपका जो हिम्मत होता है वो गेम शुरू होने से पहले जवाब दे देता है। लेकिन आप इन्हीं जगह पे आप ये सोच लेकर चलिए कि मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। अगर आप अपने माइंड में जीत का नाम ऐड कर लीजिएगा तो आपके लिए हिम्मत भी बढ़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी हाई हो जाता है। तो उनका कहना है कि हार से मुझे सख्त नफ़रत है, मैं हार पसंद नहीं करता हूँ। यानी उनका कहना यही है कि हार किसको कहता है वो आपको भूलना पड़ेगा और जीत की तरफ आपको जाना पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि नेपाल का कैप्टन जब मैच हारता है तो इंटरव्यू में वो आता है तो यही बात कहता है कि मैं यहाँ से सीख हासिल किया हूँ। सीख हासिल करने के लिए आप अपने बराबरी की टीम से सीख हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस पोजीशन पे आप है उस पोजीशन पे वो भी है, तो आप यहाँ से क्या सीख हासिल कीजिएगा। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया से जाकर आप हार जाते हैं, अगर यहाँ पे आने के बाद आप कहिएगा कि मैं यहाँ से सीख हासिल किया हूँ तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप अपने बराबरी की टीम से के साथ आप मैच खेलते हैं, इसके बावजूद भी आप हार जाते हैं और यहाँ पे आके आप कहते हैं कि यहाँ से मैं सीख हासिल किया हूँ, आइंदा से इस तरीके से गलती नहीं होगा, बल्कि आप यहाँ पे आकर ये कहिए कि मुझसे गलती हो गया है कि मैं हार गया हूँ। सीखना सिखाने वाला बात अब अच्छा नहीं लगता है। पहले के ज़माना में था कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा चीज़ है जो हासिल किया हूँ यहाँ से हारने के बाद। अब ऐसा नहीं होता है। अब हर एक मैच के बाद आप अफसोस कीजिए कि मैं आखिर कहाँ पे जाके गलती किया हूँ कि आज का मैच मुझे हारना पड़ा है। तो ये कोच साहब का कहना है कि मुझे हार से नफ़रत है। और एक और बात बता दूं तो बॉलिंग के हवाले से भी उन्होंने बात किया है कि नेपाल में स्पिनर की कमी नहीं है। स्पिनर जितना बेहतर चाहिए उससे भी ज़्यादा बेहतर नेपाल के पास स्पिन गेंदबाज मौजूद है। लेकिन नेपाल में जो फ़िलहाल कमी है तो फास्ट गेंदबाज की, और ये बात मैं नहीं बल्कि सारा दुनिया जानता है। और एनपीएल में जो सोहित तंबीर आया था तो उन्होंने भी कहा था कि नेपाल की तरफ से जो फास्ट गेंदबाज का सिलसिला है वो कुछ बेहतर नहीं है। यानी फास्ट गेंदबाज जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नेपाल के पास नहीं है। आज बिल्कुल कोच ने भी यही बात कह दिया है कि नेपाल की तरफ से मुझे फास्ट गेंदबाज पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट गेंदबाज यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ। और ये बात मैं काफ़ी दिनों से भी कह रहा हूँ कि आप करण और सोमपाल के साथ कब तक आप चलिएगा। बेहतर है आप
किसी युवा को आप चांस दीजिए और नया को आप टीम में लाइए, उनको मौका दीजिए कि आखिर वो किस तरीके से बॉलिंग करता है, किस तरीके से वो प्रेशर में आके गेंदबाजी करना वो जानता है। अगर आप जब तक नया को चांस नहीं देंगे, जब तक वो कहाँ से बॉलिंग सीखेगा, कहाँ से वो प्रेशर में आके वो गेंदबाजी करना वो जानेगा। उन्होंने यही बात सब कहा है। और एक और बात उनसे जब सवाल हुआ था कि जो जून में हम जा रहे हैं सीरीज़ खेलने के लिए, तो क्या मुमकिन है कि यहाँ पे जाके मैं चारों के चारों गेम जीत लूँ, तो उन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है कि आप उनके देश में जाके और चारों के चारों गेम उनको हरा दे। और हालांकि नेपाल का जो पोजीशन है अवे में जाने का, तो अवे में जो नेपाल का प्रदर्शन है कुछ बेहतर नहीं है। घर में अगर होता तो ये हो भी सकता था कि नेपाल चारों के चारों गेम जीत ले, लेकिन बाहर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है नेपाल के खिलाड़ी को खेलने में, बैटिंग करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि नेपाल का जो कोच आया है नया, वो काफ़ी बेहतर तरीके से नेपाल क्रिकेट के ऊपर काम करेगा और जितना भी कमी है वो सब दूर कर दे। और नेपाल 2025 में जितना भी लीग 2 का मैच खेलेगा, उम्मीद करता हूँ कि नेपाल सब मैच में जीत से आगाज़ करे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।